अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। वाद संख्या 7524 निर्धन यादव बनाम सरकार। निर्धन यादव हाजिर हो। निर्धन जी कटघरे में आ जाइए। क्या नाम है? हुजूर, हमारा नाम निर्धन यादव है। आपने सरकार पर केस क्यों किया है? सरकार पर केस क्यों किए हैं, ये बात हमारे वकील साहब बताएंगे। निर्धन जी, सरकार पर केस करने का कारण पहले आप जज साहब को बताइए। पहले आप कहिए कि आपको क्या परेशानी है, फिर बाद में हम अपना सबमिशन रखेंगे। ठीक है? जी सर। हो जज साहब, बिहार सरकार ये जो जमीन सर्वे करवा रही है उमा बहुते लफड़ा है। जमीन सर्वे में आपको क्या परेशानी हो रही है? जज साहब, हम सब गरीब आदमी है, झोपड़िया में गुजर बसर करत है। बाढ़ आवे से, अन्हर तूफान आवे से सब कागज दह गईल, भस गईल, फट गईल। कौनो था पता नहीं के खतियान के नकल निकाले लहरिया सराय रिकॉर्ड रूम गई रहनी। वहाँ बड़ा बाबू कहे कि खतियान के सब रिकॉर्ड नष्ट हो गए हो। जज साहेब, जब बिहार सरकार के सरकारी ऑफिस में कागजबा नष्ट हो गए हो, तब हम जैसन गरीब आदमी के झोपड़िया में कागजबा कैसे सुरक्षित रही जज साहेब? हुजूर, अदालत के कटघरे में खड़ा ये निर्धन यादव, इनका कहना है कि यह गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। इनके दादाजी, परदादाजी, पिताजी झोपड़ियों में निवास करते आए हैं। झोपड़ियों में कोई भी चीज़ सुरक्षित नहीं रह पाता है हुजूर। आंधी तूफान बरसात में घर का कागज़ नष्ट हो जाया करता है। बिहार सरकार जो ज़मीन सर्वे करा रही है, इसमें इन्होंने कागज़ पेश करने के लिए अपने घर में खेसरा पंजी वगैरह खोजा, इन्होंने खतियान खोजा हुजूर, लेकिन वो मिला नहीं। तब ये दरभंगा जिला के लहरिया सराय रिकॉर्ड रूम में गए। वहाँ गए, खतियान का नकल मिल जाएगा। लेकिन हुजूर, वहाँ बड़ा बाबू ने या किसी स्टाफ ने कहा कि आपके मौजा का खेसरा पंजी नष्ट हो चुका है, कोई खतियान उपलब्ध नहीं है। वहाँ से निराश होकर लौट आए हैं। अब ये सिर पकड़ के बैठे रहते हैं कि बिहार सरकार इनको ज़मीन से बेदखल न कर दे, क्योंकि इनके ज़मीन का कागज़ नहीं है। अब सवाल उठता है हुजूर कि निर्धन यादव के घर में कागज़ नष्ट हो गया, यह तो स्वाभाविक है कि झोपड़ियों में कागज़ नष्ट हो सकता है। बिहार सरकार का जहां अपना अभिलेखागार है, वो पक्का मकान है हुजूर, बड़ा सा है भवन। वहाँ बरसात का पानी नहीं जाता है, वहाँ बाढ़ का पानी नहीं जाता है, वहाँ आंधी तूफान से किसी कागज़ को कोई क्षति नहीं पहुँचती है हुजूर। वहाँ कई सारे कर्मचारी काम करते हैं, स्टाफ काम करते हैं कागज़ की, दस्तावेज़ की रख रखाव के लिए। अब जब बिहार सरकार के अपने अभिलेखागार में कोई भी कागज़ सुरक्षित नहीं रह पाता है, खेसरा पंजी नष्ट हो जाता है हुजूर, तो यह तो स्वाभाविक ही है ना कि गरीब परिवार के झोपड़ियों में भी नष्ट हो सकती है। बेशक निर्धन यादव का उस ज़मीन पर सैकड़ों साल से कब्जा रहा है, इनके दादाजी परदादाजी वो बसते आए, तो इसका ये मतलब नहीं हुजूर कि उनके पास कागज़ नहीं है तो उनका ज़मीन छीन लिया जाए। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और बिहार सरकार इस मामले में कोई एक अच्छा सा एडजस्टमेंट, कोई नियम लेके आए जो गरीब परिवारों को परेशानी नहीं हो, उनकी ज़मीन सरकार न छीने। इसका उपाय करने के लिए कोई व्यवस्था करना ज़रूरी है हुजूर, नहीं तो बिहार के जो लाखों करोड़ों गरीब परिवार हैं जिनके यहाँ कागज़ नष्ट हो चुका है, उन्हें बहुत तकलीफ़ पहुँच रही, वो बहुत परेशान हो रहे, वो चिंता में है हुजूर। बस यही कहना चाहूँगा हुजूर कि कागज़ नहीं होने से उनकी ज़मीन न छीन ली जाए। यदि वह उस ज़मीन पर सैकड़ों वर्षों से रह रहे हैं, ये ज़मीन उनकी है, तो वह ज़मीन
उस गरीब के पास ही रहने दिया जाए हुजूर, उनकी ज़मीन छीना नहीं जाए। और हुजूर बिहार सरकार को निर्देश देने के लिए आपके समक्ष यह निवेदन रखते हैं कि आप कोई आदेश पारित कर दें हुजूर, जो निर्धन यादव जैसे गरीब परिवार के लिए भला हो जाए हुजूर। बस इतना ही कहना चाहेंगे। इस केस का फैसला अगले तिथि को सुनाई जाएगी।